हाँ, देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोग को इमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर कोई सबस्टांस है लाइट को क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम जब हीट को लाइट को एब्जॉर्ब किया, इससे भी लाइट निकलने लगता है, लाइट इससे निकलने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आयरन का एग्जांपल लिए थे। आयरन को हीट करो तो थोड़ी देर के बाद आयरन से क्या होता है, चार तरह का लाइट हम लोग को दिखाता। पहले रेड डल लाइट दिखा था, फिर डीप रेड दिखा था, फिर व्हाइट दिखा था, और फाइनली जब आयरन को काफी तेज हम लोग गर्म कर रहे थे तो कौन सा कलर आया था, ब्लू कलर आया था ना। तो ये आखिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, इमिशन स्पेक्ट्रा। बताए थे आप लोग को इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में, नहीं। और एटम्स, जब इससे कोई रेडिएशन आके टकरा रहा है तो ये सारे के अंदर क्या है, एटम्स है। सारे सबस्टांस किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसके अंदर एनर्जी आ जा रहा है। ये सारे पार्टिकल जो है एनर्जी आ जा रहा है, एनर्जी आने के बाद जंप करना स्टार्ट कर रहा है और इसको छोड़ के निकल जा रहा था। दैट मीन्स ये जो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए थे, एक्साइटेड एटम्स बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे कि सर ये एक्साइटेड एटम्स है, या एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है, या एक्साइटेड आयंस है। एक्साइटेड मतलब बाहर से एनर्जी लिया और एनर्जी लेने के बाद उछल कूद शुरू कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड एटम्स, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, एक्साइटेड आयंस। यहां तक हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को पिछले क्लास में, ठीक है। अब आगे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। इमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग का क्या होता है, दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। देखोगे इमिशन स्पेक्ट्रा कितना प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। बोलेंगे सर कौन कौन है, तो चलिए यहां लिख लेते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है आपका लाइन, और इसी को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या पढ़ रहे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ कलर्स। एक कलर हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक कलर हुआ, दूसरा कलर बिना इसमें कोई गैप रहे, देखो दूसरा कलर इसमें से स्टार्ट हुआ, ये इसमें से क्या हो गया, थर्ड कलर स्टार्ट हुआ, कोई गैप नहीं है बीच में। ये आपका फोर्थ कलर स्टार्ट हुआ, ये आपका फिफ्थ कलर स्टार्ट हुआ। ये आपका क्या, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ, ध्यान देना। यहाँ आप लोग के पास भी अगर स्केच पेन वगैरह हो, कोई मोटा तो कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो। इसमें एक ही लाइन याद रखना कि सर इसमें जो कलर रहता है ना एकदम लगातार रहता है। लगातार रहता है का मतलब वन कलर, एक कलर क्या होता है दूसरे में मर्ज रहता है, वन कलर मर्जेज इनटू अदर विदाउट एनी गैप। कोई इसमें गैप नहीं रहेगा, विदाउट एनी गैप, ठीक है। ये इसका खासियत रहता है, ठीक है। विदाउट एनी गैप है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे कि सर इसको कह सकते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी। ये समझ में आया, स्पेस दिख रहा है, नहीं डार्क स्पेस, मोटा मोटा स्पेस दिख रहा है, तो ये आपका लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। क्या इसको बोले कि इमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ पर लाइट निकलेगा, इमिट लाइट, खासकर जब कोई खास मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ का ही लाइट यहाँ हम लोग को मिलेगा। स्पेसिफिक, देखो अलग अलग एलिमेंट के लिए ना
मान लो कि ये सोडियम है, तो सोडियम ऐसा दे रहा है, तो मेरे पास मनीष सर के पास है, ठीक है, तो मनीष सर के पास सोडियम जो है वो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसा दे रहा है, आपके पास भी सोडियम रहेगा तो ऐसा ही देगा, अमेरिका में सोडियम रहेगा तो भी बिल्कुल ऐसा ही देगा कि एक थोड़ा सा क्या कहते हैं डार्क में ब्राउन कलर पे है, दो आपका ऑरेंज कलर पे आ गया, एक ब्लू कलर पे आ गया, ग्रीन आ गया। तो संसार का कहीं से भी आप सोडियम ले लो, यही कलर का पैटर्न मिलेगा और इतना ही दूर दूर पर उन लोग का वेवलेंथ वगैरह सब लाइट मिलेगा। देखना हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है एलिमेंट का, जैसे हम लोग का होता है डीएनए नहीं फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुने हो, किसी का खानदान का पता चलाना है कि आखिर ये किस खानदान से है, तो उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट सारे पूरे परिवार का एक जैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरह प्रत्येक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा एकदम फिक्स रहता है कि सोडियम का एक डार्क, दो ऑरेंज, एक ब्लू, एक ग्रीन आएगा, तो संसार के किसी भी कोने से सोडियम ले लो यही आएगा। अगर हम देखिए कि सर आयरन है, आयरन का ऐसा आ रहा था, आयरन का कैसा आ रहा था, ग्रीन आया, फिर ग्रीन आया, फिर इसके बाद हम लोग को रेड एक मिला, फिर दो ब्लू इसके बाद मिला। देखो यहाँ ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, एक येलो मिला। अब संसार के किसी भी कोने का तुम लोग ले लो आयरन, वो जब भी आपको लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखेगा ना, ठीक है, वो हमेशा ऐसा ही मिलेगा। बोलेंगे सर ये मतलब नहीं समझ में आया। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके, प्रिज्म वाला पढ़े थे कि कोई लाइट इस पे आके टकराता है तो ये 7 कलर में टूटता है, और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा दिए थे जिससे पता चल रहा था कौन सा लाइट आके इस पे टकरा रहा है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा जस्ट लाइक समझो कि किसी भी एलिमेंट का डीएनए प्रिंटिंग होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर emit light at certain specific wavelengths with, बीच में इनका क्या था, डार्क गैप था ना, with dark spaces between them, with dark spaces between them, उनके बीच में गैप रहता है, ठीक है। विदाउट एनी गैप क्या होगा, ये एक दूसरे में मर्ज रहता है, और इसी को हम बोल दिए थे सर कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है इसमें, लगातार होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेवलेंथ, इनके बीच में क्या होता था, स्पेस होता था, विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। ऊपर एक पिक्चर हम बनवा चुके हैं आप लोग से, इनके बीच में डार्क स्पेसेस होता है बिटवीन देम, ठीक है। ऐसा को हम लोग क्या कहते हैं, सच स्पेक्ट्रा जिसके बीच में गैप दिख जाए, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब सवाल होता है क्यों इसको लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो देखो अगर ध्यान से देखो तो कलर हम क्या बताए थे, अगर सोडियम है और सोडियम का मनीष सर के पास सोडियम है, वो इस तरह का कलर पैटर्न दिया, बीच में गैप दिखाया, तो संसार का कहीं भी सोडियम ले जाओ वो इसी प्रकार का पैटर्न दिखाएगा। आयरन का भी हम बोले कि मान लो आयरन है और आयरन कैसा दिखा रहा है, दो को दिखाया ग्रीन, उसके बाद दिखाया एक रेड और ऑरेंज, और इसके बाद दिखाया दो को ब्लू, नहीं, तो ये इसी प्रकार का लाइन का पैटर्न दिखाएगा। आयरन संसार के किसी कोने पे चल जाओ इस तरह का पैटर्न दिखाएगा। तो चूंकि लाइन ये खास तरह का लाइन को ही दिखाता है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। लिखते हैं सिंस
इसमें जो लाइट निकल रहा है, द इमिटेड रेडिएशन is identified by the appearance of bright light, appearance of bright light, bright light, ब्राइट लाइट की जगह तो ब्राइट लाइन, चमकीला कई तरह का लाइन हम लोग को दिखता है। इन द स्पेक्ट्रा, चूंकि इसमें हम लोग को क्या आ गया, चमकीला कलरफुल लाइन दिखता है, बीच में गैप दिखता है। दैट्स वाई since the emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the spectra, it is known as, इसलिए इसको अगर किसी बोलोगे सर क्यों कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, क्यों कहते हैं, क्योंकि यही लाइन ही इसकी पहचान है, तो इट इज नॉन एज लाइन स्पेक्ट्रा, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो देखो सोडियम का एक्सपेरिमेंट अभी आप लोग को अगर होगा तो वीडियो मेरे पास डिलीट हो गया है। सोडियम से जब सोडियम पर ये एक्सपेरिमेंट किया, नहीं उसके गैसेस फेस से जब लाइट वगैरह जब देखा उससे किया तो लगभग दो तरह का उसको देखा था। कैसा दिखा था मालूम है? वो ऐसा दिखा था, देखो बता रहे हैं। सोडियम पे जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो एक सर्टेन उसको है ना दो येलो लाइन दिखा, ऐसा उसको दो लाइन दिखा, बीच में गैप था, दो लाइन दिखा। इसका क्या बोलता है, ये जो दिखा इसका वेवलेंथ अलग था और इसका वेवलेंथ जो था दो गो लाइन। सोडियम का पहचान क्या है, दो गो येलो लाइन, ठीक है। सोडियम संसार के जिस कोना पे भी जाओ तो इसी प्रकार का आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो वेवलेंथ आया वो वेवलेंथ था आपका 589 नैनोमीटर, ठीक है, और ये क्या था 589.6 नैनोमीटर। तो संसार के किसी भी कोने पे सोडियम ले लोगे आपको दो येलो लाइन मिलेगा और उन येलो लाइन का वेवलेंथ जब चेक किया गया तो वो वेवलेंथ था 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर। तो ये जस्ट लाइक इसका क्या हो गया, फिंगरप्रिंट है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो फिंगरप्रिंट का जिक्र कर दें। एग्जाम में आ सकता है कि जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट रहता है उसी तरह किसी भी एलिमेंट का पता करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, किसका यूज कीजिएगा, तो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का यूज करते हैं। लिखिए, दीज डार्क, ये जो अभी सोडियम के सामने हम लोग को मिल रहा है, दीज डार्क लाइन्स ऑफ डिफिनिट वेवलेंथ, बता दिए ना फिक्स है, सोडियम का इतना पे मिलेगा तो मिलेगा, डिफिनिट वेवलेंथ। इसका हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं, आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ये हम लोग को पहचान करवाता है कौन सा एलिमेंट आप लिए हुए हो। देख के नहीं बता सकते हो बट चेक करोगे प्रैक्टिकल से बता सकते हो। आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सबस्टेंस, सेम इन सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स होता है ना, फिंगरप्रिंट, जिस प्रकार से हम लोग फिंगरप्रिंट्स यूज करते हैं ना, अरे किसका है पहचानो, फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। नहीं, पुलिस लोग करता है, फिंगरप्रिंट्स लो, कौन दरवाजा खोला, कौन चोरी किया, सारा पता करो। तो ठीक केमिस्ट्री में भी आपको कोई एलिमेंट का अगर पता करना है तो आपको करना होगा लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह चेक करना होगा। आप